गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैदिक सनातन धर्म की जय। अभी कुंभ का पावन अवसर चल रहा है। असंख्य श्रद्धालु वहाँ जाकर डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात साधक के जीवन में ये तीन गुण अवश्य होनी चाहिए। सत्कर्म करे, धर्मपूर्वक कर्म करे, तो उससे उसका चित्त शुद्ध होगा और जब वेद शास्त्र गुरु कृपा से भक्ति करेगा तो भक्ति से फिर ज्ञान का उदय होगा, अर्थात सरस्वती प्रकट होगी। तो जीवन में तीनों का महत्व है। कर्म से चित्त शुद्ध होती है, उपासना से चित्त एकाग्र होता है, भक्ति से उपासना से एकाग्र होता है और ज्ञान से आत्मतत्व का अपरोक्ष अनुभव होता है। कुंभ के पावन अवसर पर एक आध्यात्मिक कुंभ की बात मैं करना चाहता हूँ। हमारा जो शरीर है, हमारा जो देह है, यही कुंभ है और इसमें जो आत्म तत्व विद्यमान है यही अमृत है। जो जीव अपनी वृत्तियों को आवृत करके भीतर लौटता है और आत्म तत्व में एकीभूत होता है, आत्म तत्व में अभिन्न होता है, तब उसका अमृत स्नान होता है। उस अमृत स्नान से ही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। देह ही घड़ा है, देह ही कुंभ है। इसमें जो आत्म तत्व है वही अमृत है। उसमें जो स्नान करता है वही अमर होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ तक अनुभूति करने के लिए साधक को लौकिक तीर्थ में अर्थात तीर्थराज प्रयाग में भी जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वहाँ उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, संतों के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होगी। वहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से व्यक्ति का मार्ग खुलेगा, सद्गुरु की प्राप्ति होगी और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के माध्यम से जब वह साधक साधना करेगा तो अपने भीतर अप्रकट जो आत्म तत्व है उसको साक्षात अपरोक्ष करके अपना जीवन को धन्य करेगा। कुंभ का मुख्य रूप से यही प्रयोजन है।